हुए 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद भी राज्यसभा में कितनी स्थिति बदलेगी? बहुत ज़्यादा बदलने वाली नहीं है जी। कांग्रेस को फिर भी 2 सीटों का राज्यसभा में लाभ होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव होने से पहले 6 सीटें रिक्त होंगी, उनमें 3 राजस्थान की भी हैं। तो बात करेंगे राजस्थान में 3 सीटें कैसे, किसकी रिक्त होने वाली हैं और कैसे भरी जाएंगी। हम बात यह भी करेंगे किस किस ने टाइम पूरा होने वाला है और कैसे राज्यसभा की सीटें भरी जाती हैं, कौन वोट करता है, किस प्रकार काउंटिंग होती है राज्यसभा की। राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, इन्हें एमएलए चुनते हैं, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता राज्यसभा में, एमएलए द्वारा भरा जाता है। स्टेट में किस तरह एमएलए कितने होंगे ये तो स्टेट पर निर्भर करता है, उसी हिसाब से चुना जाता है। तो 123 में बहुमत होना चाहिए, 123। तो बीजेपी का अभी भी बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास में 93 सीट हैं बीजेपी के पास में अभी भी, तो बहुमत से दूर है बीजेपी 3 राज्य जीतने के बाद भी। इसमें गणित क्या है बता दें आपको, अभी 56 सीटें खाली होंगी, 56 सीटें राज्यसभा की खाली होंगी। इसमें से 30 सीटें बीजेपी की रिटायर होंगे, 30 के 30 बीजेपी पे इतने एमएलए हैं कि वो अपने 30 के 30 राज्यसभा मेंबरों को जिता ले जाएगी। तो उतने जे बीजेपी के हैं वही जीत पाएंगे, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। जैसे राजस्थान का उदाहरण लेंगे, बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के जितने हैं उसके साथ में जो तेलंगाना से लाभ हुआ है 2 राज्यसभा सीटें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे, 3 राजस्थान की रिक्त होने वाली हैं। उन 3 में किरोड़ी लाल मीणा जो एमएलए चुने जा चुके हैं, उनकी सीट रिक्त हुई है, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया राज्यसभा सभापति को। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका टाइम पूरा हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ये 3 सीटें रिक्त होंगी। तो वहाँ चुनाव किस तरह से होगा राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में जो स्थिति है आज की डेट में, राजस्थान की स्थिति है एमएलए की 199 चुनाव हुआ है, 200 सीटें वहाँ पर। बीजेपी को सीटें मिली हैं, जो बीजेपी को सीटें मिली हैं वो है 115 एमएलए बीजेपी के पास हैं। अदर्स की बात करें, इनकी अदर्स भी जोड़ दें हम, 7 और हैं इनके साथ, 122 एमएलए हैं बीजेपी के पास। हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के पास कितने एमएलए हैं? कांग्रेस के अपने एमएलए हैं 69 एमएलए कांग्रेस के पास हैं। हम बात करें एक आरएलडी का भी है उनके पास में, और 2 बीएसपी के हैं, वो पता नहीं किसके होंगे, वो होंगे इनके साथ नहीं होंगे, 2 बीएसपी के, और प्लस इधर रहते या नहीं रहते 3। एक भारतीय आदिवासी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी बाप, इसके हैं। तो 70 एमएलए ये हैं कांग्रेस के खाने में। अब बात करते हैं कि 3 सीटें कैसे भरी जाएंगी। ये 3 सीट भरने के लिए, 3 सीट राजस्थान, हम बात करें कुल सीट 10 है राजस्थान में राज्यसभा की। तो 10 सीटों के लिए भरते कैसे, सबसे पहले बताऊंगा आपको। टोटल सीट खाली कितनी है? 3। टोटल एमएलए कितने? 200। तो क्या सबसे पहले क्या होता है, 3 खाली है, 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 = 4। इस 4 को 200 को डिवाइड कर देंगे, 200 डिवाइड बाई 4 = 50। इसमें 50 में 1 जोड़ देंगे, 51 एमएलए चाहिए एक राज्यसभा जीतने के लिए, 51। तो बीजेपी के पास कितने? 122। 51 का दूसरा कितना हो गया? 102। इससे ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे, वो बचेंगे, अलग बात है एमएलए। तो बीजेपी 2 सीट जीत जाएगी आराम से, बीजेपी 2। कांग्रेस के पास में कितने हैं? 70 चाहिए, कितने? 51, 1 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। खाली कितनी है? 3 सीट। तो राजस्थान में कोई अंतर नहीं होने वाला है, बीजेपी 2 कांग्रेस 1 आसानी जीत जाएंगे, 3 ही सीट खाली। उससे पहले 2022 की हम बात करेंगे, 2022 में 4 सीट खाली हुई थी। तो उस समय कांग्रेस के पास 126 विधायक थे, 126। तो बड़ी मारामारी हुई थी और जोड़ तोड़ हुई थी। लास्ट में बीजेपी ने क्या किया, एक व्यक्ति अपना 3, और बीजेपी ने क्या किया, एक अपना प्लस एक निर्दलीय की सपोर्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा जो अपने एमएलए थे उनके लिए, जो वोट थे उनके लिए। तो इतनी कसमकस हो गई थी कि लास्ट में जाकर के कांग्रेस को बड़ा जोड़ तोड़ करनी पड़ी और उनके 3 राज्यसभा
जीत पाई थी 2022 में। ये आपको अच्छी तरह पता होगा, हर 6 महीने बाद सीटें खाली होती हैं, 1/6 सीटें खाली हो जाती हैं। और इस समय जो बीजेपी की स्थिति है, लोकसभा स्थिति तक, चुनाव तक स्थिति बहुत ज़्यादा बदलने वाली नहीं है। माने पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, 123 नहीं हो पाएंगे, उनके 93 हैं और 56 सीटें खाली होने वाली हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है राजस्थान की। और ये बताया आपको मैंने किस तरह से निकालते हैं, जितने भी एमएलए रिक्त पद होते हैं उन +1 जोड़ते हैं, एमएलए की संख्या होती है उसमें उसका भाग देते हैं, जो आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, इतने एमएलए चाहिए एक सीट जीतने के लिए। तो स्थिति ये बनी हुई है। ऐसे ही हम बात करेंगे अदर्स की, चाहे दिल्ली हो चाहे अलग राज्य हो, उसमें किस तरह से राज्यसभा की सीटें किसकी ज़्यादा जा सकती हैं, कितनी कम हो सकती हैं। तो ये था राजस्थान का और राज्यसभा का गणित, जो अभी लोकसभा चुनाव तक नहीं बदलने वाला है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। आगे बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।